अमेरिका ने भारत, रूस, चीन को धमकाया है, 500% टैरिफ लगा देंगे। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि रूस ने भी पाकिस्तान को बुरी तरीके से धोया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के पास आज के समय सबसे बड़ा हथियार टैरिफ है, जिसके जरिए वो दूसरे देशों को धमकी देता है। अमेरिका ने अब भारत को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल, गैस या पेट्रोकेमिकल्स खरीदता है तो उस पर 500% टैरिफ लगाना चाहिए। ये बात अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कही। उन्होंने भारत और चीन को निशाने पर लेते हुए कहा कि रूस से जो भी देश तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स खरीदें, उन पर 500% टैरिफ भारत और चीन पर लगना चाहिए। दोनों देश रूस का 70% खरीदते हैं। ये अमेरिका का बयान तब आया है भारत, चीन, रूस त्रिकोण को फिर से शुरू करने की जोर शोर से वकालत की है। अमेरिका के सांसद रूस पर दबाव बनाने के लिए नया बिल ला रहे हैं। रूस से तेल, गैस, यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ की बात है। सीनेटर ब्लूमेंथल और लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता नहीं करता है तो यह सजा लागू होगी और अगले हफ्ते अमेरिकी सीनेट पर इसकी चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ रूस ने 2020 के गलवान झड़प के बाद ठप पड़े भारत, चीन, रूस त्रिकोण को फिर से शुरू करने की बात कही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा तनाव कम हुआ है। अब आरआईसी की बैठकें शुरू करने का सही वक्त है। रूस का मानना है कि ये त्रिकोण एशिया में उसकी ताकत बढ़ाएगा और भारत को पश्चिमी देशों के खेमे से थोड़ा दूर रखेगा। रूस का मानना है कि भारत को क्वाड से दूरी बनानी चाहिए क्योंकि वह चीन को घेरने वाला है। भारत इस मामले में बैलेंस बनाकर चल रहा है। एक तरफ अमेरिका का टैरिफ का डर, दूसरी तरफ रूस की पुरानी दोस्ती। भारत न तो पूरी तरह पश्चिम के साथ जा सकता है और न ही चीन के साथ तनाव भूलकर आरआईसी में बिना सोचे शामिल हो सकता है। भारत की नीति हमेशा से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की रही है। वहीं अमेरिका कई बार दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत ने उसकी एक न सुनी और रूस से तेल खरीदता रहा है। वहीं बात करें सर्गेई लावरोव की, तो इन्होंने एक नया बयान दिया और भारत को साथ लाने की बात कही। पर इन दिनों एक बड़ा चर्चा में आया, पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों ऐसी खबरें सामने आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाक और रूस के बीच करीबी बढ़ रही है, मगर इसका रूस ने खंडन किया है। रूस ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि कराची में स्टील मिल बनाने या पाकिस्तान से अरबों डॉलर के समझौते की बातें पूरी तरह से फर्जी है। मॉस्को का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान ने ऐसे दावे फैलाकर भारत रूस के गहरे रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में हाल ही में खबरें आई कि रूस और पाकिस्तान मिलकर दोबारा से औद्योगिक साझेदारी हो रही है। इस तरह के हालात 1970 के दशक में सोवियत संघ ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ किया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के पीएम के विशेष सहायक हारून अख्तर खान और रूसी प्रतिनिधि डेनिस नजरूफ के बीच 13 मई को इस्लामाबाद में बैठक हुई और यहाँ पर कराची में नई स्टील मिल को लेकर संयुक्त कार्य समूह बनाने की बात हो चुकी है। मॉस्को से जुड़े सूत्रों ने इस बात को स्वीकारा कि औपचारिक स्तर पर बैठक आवश्यक हुई थी, मगर कोई भी अरबों डॉलर का समझौता नहीं हुआ और न ही कोई स्टील मिल लगाने की योजना पक्की हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। रूसी अधिकारी के अनुसार ये खबर सनसनी फैलाने और भारत रूस सहयोग को बिगाड़ने की साजिश है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच भरोसा और गहरा चुका है। पाकिस्तान इसे पचा नहीं पा रहा है। रूस ने अपने आधिकारिक बयान में इस बात की ओर इशारा किया कि भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार और सामरिक सहयोग पाकिस्तान की तुलना में काफी गहरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाया है और इसका रूस ने समर्थन किया है। पर अब जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चाहता है अमेरिका। लावरोव अपनी आगामी भारत यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठा सकते हैं। टीओआई के रिपोर्ट के अनुसार रूसी मंत्री आगामी भारत रूस शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए जून में भारत की यात्रा कर सकते हैं। शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और
फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद ये पहला भारत दौरा होगा। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि नाटो भारत को चीन विरोधी साजिशों में फंसाने की खुलेआम कोशिश कर रहा है। तास के अनुसार लावरोव ने कहा कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि हमारे भारतीय मित्र स्पष्ट रूप से इस प्रवृत्ति को देख रहे हैं जिसे वास्तव एक बड़े उकसावे के रूप में माना जा रहा है और मैं उनके साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूँ। रूस की पहल ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव में चीन की स्पष्ट भूमिका सामने आई है। सैन्य टकराव में चीन ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन किया था। चीन ने पाकिस्तान को वायु रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमान के अलावा तकनीकी रूप से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की। संघर्ष के बाद अब चीन ने पाकिस्तान के लिए बड़ी सैन्य मदद की तैयारी कर रही है, जिसमें J-35 5वीं लड़ाकू पीढ़ी के विमानों को जल्द से जल्द डिलीवर करना शामिल है। चीन ने जिस तरह खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया उसे भारत ने न सिर्फ देखा बल्कि औपचारिक तौर पर यह भी कहा कि इसे नोट किया गया है। पूर्व रूसी पीएम रिमकोव ने सबसे पहले 1998 में इस फोरम के विचार को प्रस्तावित किया था, लेकिन ये साल 2001 से ही अस्तित्व में आया है। दूसरे बहुपक्षीय मंचों की तरह ये फोरम भी 3 में से हर देश को अपने विदेश नीति को ज्यादा अच्छे से समझने का मौका देता है। चाइना के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। चाइना आज एग्रीमेंट साइन कर भी ले तो चाइना के लिए एग्रीमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अभी, लेकिन चाइना के साथ ये दिक्कत है कि चाइना को ये समझ में आ गया है कि अब 3 नहीं बल्कि दुनिया में 4 महाशक्तियां हैं और ये चीज अब देखने को मिल रहा है कि चीन अपने PL-15 और अपने हथियारों का जो हाल उसने देखा है उसके बाद से भारत को लेकर उसके रणनीति में बदलाव भी आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस को आगे करके ये भारत के साथ दोस्ती तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या भारत के साथ इनकी दोस्ती काफी लंबी चलेगी? फिलहाल के लिए पाकिस्तान को चीन ने जो भी मदद करी है उसके बावजूद माना जा रहा है कि पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात ब्राजील में हो सकती है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दोनों नेताओं की मुलाकात संभव है। रिपोर्ट के मुताबिक 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की संभावनाओं पर चर्चा है। रिपोर्ट है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हो सकती है। हालिया समय में चीन पाकिस्तान की सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पाकिस्तान एयरफोर्स को तेजी से J-35A स्टील्थ लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने के लिए प्रोडक्शन को तेज कर दिया है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट सुविधाओं के साथ साथ PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें भी सौंपी है, जिसका पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। माना जा रहा है कि नई दिल्ली का फोकस भारत और चीन के सामान्य होते रिश्तों में पाकिस्तान के मुद्दे को दूर रखने की है। अगर ब्राजील में दोनों नेताओं की बैठक होती है तो पिछले साल 23 अक्टूबर को रूस के कजान शहर में जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये दूसरी मुलाकात होगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।